में देखा था, जो जितने भी प्रकार के पिंड है ना, अनादि पिंड, आदि पिंड, महासागर पिंड, प्रकृति पिंड, गर्भ पिंड, सबकी चर्चा देखी थी पहले अध्याय में। साथ ही साथ उसमें 10 प्राणवायु और उसमें 10 नाड़ियों का भी वर्णन किया गया था। तो वो सब आपने मोटी मोटी चर्चा पहले चैप्टर में करी। दूसरे चैप्टर में 16 आधार, 9 चक्र, 5 व्योम पंचक और वो सब चर्चा कर ली थी। आगे अब हम तृतीय चैप्टर में जाते हैं। तृतीय चैप्टर में क्या है, तीसरे अध्याय में। तो तीसरे अध्याय में क्या है, तीसरे अध्याय का नाम ही क्या है, पिंड संबित। पिंड संबित या पिंड संबित ही है ना। तीसरे अध्याय का दूसरा नाम क्या है? पिंड विचार। पिंड विचार तो पहले का है, पिंड सर विचार पिंड दूसरे का का है। ज्ञान, पिंड का ज्ञान है। पिंड ज्ञान जी। है ना। पिंड संगत, पिंड का ज्ञान। हाँ, पिंड संबित ही क्या है, पिंड ज्ञान है। तो ये पहला है पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, हाँ, पिंड संबित को ही पिंड ज्ञान भी कहते हैं। और पिंड के रहस्यों एक को पिंड जानने वाला आधार। क्या है, पिंड ज्ञान है। पिंड ज्ञान है। और चौथे अध्याय का पिंड आधार, पांचवें अध्याय का पिंड समरस, और छठवें अध्याय का क्या है, श्री नित्य नृत्य। अद्भुत अद्भुत योगी। अवधूत योगी। तो अब जो तीसरा अध्याय है उसकी चर्चा करते हैं। तृतीय अध्याय में क्या है, पिंड समय, पिंड के रहस्यों को जानने वाला जो है उसको पिंड ज्ञान कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें 7 पाताल है, 21 ब्रह्मांड है, 4 वन है, 7 द्वीप है, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड, 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशि, नवग्रह और 15 जो है वो तिथियां है। अब इसमें कोई आपको इतना चीज याद रखना है कि किसमें कितना कितना चीज है। तो 7 पाताल होते ही है, 4 वर्ण पता ही है, 21 ब्राह्मण, अब वो कौन कौन से हैं उसके नाम देख लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट, अगर सुपरफिशियल बनना है क्वेश्चन तो ऐसे ही बन सकता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार जो है वो दीपों की संख्या तो 7 पूछ ले, 21 पूछ ले, 4 पूछ ले, तो ऐसा कुछ भी लिख सकता है ना। 8 पूछ ले तो उसमें से 7 ऑप्शन सही रहेगा। इसी प्रकार आपने और कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें क्या है, 7 दीप, 21 ब्राह्मण, 4 वर्ण, 7 दीप है ना, पाताल 7, समुद्र 7, 8 पर्वत इत्यादि की चर्चा है। चलो आगे देखते हैं 7 पाताल कौन से हैं। तो 7 पाताल ये है, पाताल, 7 पाताल में भी पाताल, पाताल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल और अतल। तो इसका क्या पूछ सकते हैं, इसका क्रम आ सकता है ना। एक तो ऊपर से पूछ सकते हैं कि क्षितिज सिद्धांत पद्धति के अनुसार कितने कितने पाताल है, और 7 पाताल है। दूसरा, इनका क्रम क्या है, तो वो आ सकता है। तो पाताल, तलातल, महातल, पाताल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल और अतल। तो इसको आपको आपके अपने अनुसार जैसे भी आपको उचित लगे उस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा कि आगे आती है 21 ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तो ये क्या है, जो हम प्राणायाम में पढ़ते हैं, कई जगह आया भी है ये। आपने जो कौन सा उपनिषद है, नाद बिंदु, नाद बिंदु उपनिषद में ये 12 मात्राओं के अंतर्गत ये चीजें भी आ जाती है, ये प्राणायाम के अंतर्गत भी आती है। तो ये क्या है, 21 ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो वो ऐसे भी आ सकता है कि सत्य सिद्धांत पद्धति के अनुसार इनमें से ऑप्शन दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि
ये क्या है? ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है, और पाताल है, वर्ण है, क्या है? प्राणायाम है। तो आपको पता होना चाहिए जैसे तंत्र पद्धति के अनुसार ये सब चीजें क्या है, ब्रह्मांड के अंतर्गत आती है। तो भूलोक, भुवालोक, श्वालोक, महलोक, जन, तपा, सत्यम, है ना? ये तो सात लोक हो गए। उसके बाद और विष्णु लोक, रुद्रलोक, ईश्वरलोक, सदाशिव, नीलकंठ, शिवलोक, भैरव, महासत्यलोक, अनादिलोक, कुललोक, अकुलेश लोक, परब्रह्म लोक, परापर लोक और शक्ति लोक। तो इत्यादि जो लोक है वो किसके अंतर्गत आते हैं? 21 ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। तो 21 ब्रह्मांडों की चर्चा यहाँ पे की गई है। ठीक है। जी सर। इसमें से क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, है ना? क्रम में मिलाने को भी आ सकता है। तो भू हुआ, स्व, मय, जना, तपा, सत्यम तक तो ठीक है, याद ही होंगे। फिर विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदा, सब 11 तक हो गए। उसके बाद थोड़ा सा और अफट लगेगा तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा इनको, है ना? आगे आते हैं चार वर्ण। चार वर्ण आपको पता ही है, श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है इनका वर्ण, चातुर्वर्ण में सृष्टा। तो इस प्रकार से चार वर्ण इसमें भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनका काम भी बताया। ब्राह्मण क्या करता है? सदाचार पालन में तत्पर रहते हैं, सदाचार का पालन करते हैं। क्षत्रिय वीरता, शौर्य का जो काम है ना? युद्ध, युद्ध से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कौन है? क्षत्रिय करते हैं, है ना? और वैश्य, वैश्य मतलब व्यापार, व्यवसाय करते हैं, जो वाणिज्य देखते हैं, व्यापार का काम करते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? व्यापार के अंतर्गत आते हैं। और शूद्र, शूद्र क्या है? जो सेवा कार्यों में निरत रहते हैं, जो राजाओं की सेवा करते हैं, है ना? या फिर समाज की सेवा करते हैं, तो वो क्या है? शूद्र के अंतर्गत आते हैं। ये चार वन भगवान ने बनाए थे, है ना? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इनका गोरक्षनाथ जी ने भी वर्णन किया है। लेकिन आजकल क्या है, जाति के नाम पे विभिन्न प्रकार की दिक्कत परेशानियां देखने को मिलती है। वो जातिवाद का भेदभाव दूर करना पड़ेगा, है ना? तो वो सिर्फ कर्म के अनुसार था। आजकल क्या है, ब्राह्मण कुछ कर्म कर रहे हैं, और अगर जो जाति से ब्राह्मण भी नहीं है और वो धर्म का पालन करते हैं, धर्म आचरण करते हैं, है ना, संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो क्या है? तो वो ब्राह्मण ही है। क्योंकि ये जो वर्ण बताए हैं, किस बेस पे बताए हैं? कर्म के बेस पे, है ना? और वीरता, तो मेरे ख्याल से ये चारों चारों चीजें आप समझ में आ गई होंगी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका क्रम आ सकता है। ठीक, अब आता है सात द्वीप। सात द्वीप में क्या है? सात द्वीप है और उसके शरीर में स्थान कहाँ कहाँ है? तो जम्बू, पहला क्या है? जम्बू, जम्बू कहाँ रहता है? मज्जा में रहता है। और साग, साग कहाँ रहता है? अस्थि में रहता है, अस्थि मतलब बोन में रहता है। सूक्ष्म, सूक्ष्म भी एक प्रकार का द्वीप है, जो कहाँ रहता है? सिरा, पैन में रहता है। कोच, त्वचा में रहता है। गोमय, रोम में रहता है। श्वेत द्वीप, नख में रहता है। और प्लक्ष, मांस में रहता है। तो ये क्या है? सात द्वीप है। क्वेश्चन आ सकता है, कोच, प्लक्ष सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार किसके अंतर्गत आते हैं? है ना? चार वर्ण के अंतर्गत आते हैं, सात द्वीप के अंतर्गत आते हैं, सात समुद्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये स्पष्ट होना चाहिए, ये चीजें द्वीप के अंतर्गत आती है। ओके, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ये चीजें समझने की चीजें नहीं है, ये बस याद करने की है, और ये याद ही है इनमें से।
आपको याद अधिकतर है। 7 समुद्र, 7 समुद्र, गाना भी है 7 समुद्र। तो ऐसे ये 7 समुद्र है। तो 7 सिर में कहाँ कहाँ पे? तो क्षार जो है वो, अब इसके जो नाम है ऐसे है। क्षार जो है वो मूत्र में रहता है ना। और क्षीर लार में रहता है। दधि कफ में रहता है ना। और घृत मेद में रहता है। मधु वसा में रहती है। इक्षु रक्त में रहता है। और अमृत शुक्र में रहता है। तो ये क्या है? 7 समुद्र है ना। तो 7 समुद्र, वो 7 समुद्र कोई दूसरे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? जो क्षार है, क्षीर है, दधि है, घृत है, मधु है, इक्षु है, अमृत है। ये क्या है? 7 समुद्र है। और उनका स्थान भी बता दिया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सही मिलान में दे दिया जाए। ऊपर के 4 दे दिए जाए और उनका दे दिया जाए तो पूछ सकते, मतलब बता, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे कर सकते हैं। चार जो यूरिन रहता है वो क्षार ही रहता है। और क्षीर मतलब दूध। कफ, कफ अगर निकलता है तो कफ उसी प्रकार का रहता है, दही, दही के टाइप का। मेद, चिकना युक्त जो रहता है वो मेद है। वसा, मधु, मधु है। इक्षु रक्त है। और अमृत जो है शुक्र है। तो शुक्र अमृत कई जगह आपको पढ़ने में मिलता है ब्रह्मचर्य शादी, क्योंकि ये शुक्र जो है अमृत के समान है। उसको साधना अमृत के समान है। तो ऐसा समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, सही मिलान में भी आता है तो भी सकते हैं। क्योंकि 7 समुद्र। आगे बढ़े। जी सर। सर पढ़िए। वसा का सर मीनिंग आपके क्या साथ। होता है? वसा मतलब फैट। वसा मतलब होती है फैट। समझ में है? लिपिड जिसको कहते हैं। जो ओके ओके। आप जब डाइट पढ़ेंगे, डाइट में जो पढ़ते हैं ना, क्या क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, मिनरल्स। तो वही वसा है, वो मधु में रहता है इस पद्धति के अनुसार, है ना। अर्थात 8 पर्वत, 8 पर्वत और शरीर में उसके स्थान। मेरु, तो मेरु पर्वत कहाँ है? ये है मेरुदंड। मेरुदंड ही कहते हैं इसको, किसको? स्पाइन को। मेरुदंड, वर्टिब्रा को कहते हैं। तो मेरु पर्वत मेरुदंड में हो गया, बहुत ईजी है। कैलाश, कैलाश क्या है? ब्रह्म कपाट में है। हिमालय पीठ में रहता है। अब देखिए, आप कहेंगे मेरुदंड और पीठ, तो मेरुदंड तो आपकी स्पाइन हो गई और पीठ पूरी कमर हो जाती है। तो हिमालय किसमें रहेगा? आपका पीठ में रहेगा। मलय पर्वत, मलय पर्वत आपका बायां कंधा। और मंदर, मंदर पर्वत कहाँ है? दाएं कंधे में रहता है। विंध्याचल पर्वत कान में रहता है। कहाँ? दाएं कान में। मध्य प्रदेश का भी गान है, विंध्याचल सा भाल नर्मदा। तो विंध्याचल पर्वत दाहिने कान में रहता है, क्योंकि स्वर जो है दाहिने कान से सुनाई देते हैं। मैनक पर्वत बाएं कान में। और श्री जो है वो ललाट में रहता है। तो इस प्रकार से पर्वतों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि 8 पर्वत है इसमें। मेरु स्पाइन में है, मेरुदंड में है। कैलाश ब्रह्म कपाट में है। ब्रह्म कपाट क्या है? जैसे आप छोटे बच्चों को देखते होंगे, छोटे बच्चे के, जो छोटा बच्चा है 1 साल का, 2 साल का, उसके ऊपर जो उसका सिर अगर आप देखेंगे, दृष्टि डालेंगे, तो ऊपर में उसका जो नाजुक पार्ट रहता है और वो धड़कता रहता है। तो वही ब्रह्म कपाट है। ऐसा भी कहा गया है कि मृत्यु के समय अगर जो प्राण है वो इससे निकलता है तो मुक्ति हो जाती है। तो वो ब्रह्म कपाट क्या है? कैलाश पर्वत है। हिमालय पीठ में है। मलय बायां कंधा, मंदर दायां कंधा, विंध्याचल दाएं कंधे में, और मैनक बाएं कंधे, ललाट श्री, श्री पर्वत ललाट में। तो ये 8 पर्वत हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। खंड,
खंड क्या है? खंड, इसमें 9 खंड है। 9 खंड क्या है? भारत खंड, जब आप वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, संकल्प सूत्र, भारत खंड है, भारतवर्ष है, आर्यवर्त देशांतर कहते। तो भारत एक प्रकार का खंड है ना। कूर्पर भी खंड है, काश्मीर खंड, श्रीखंड, शंख खंड, एकपाद खंड, गांधार खंड, कैवर्त खंड और महामेरु खंड इत्यादि। इसके शरीर में ऐसे कोई स्थान नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो 9 खंड की आपको वो रखनी है। कितने खंड है? 9 खंड है ना। और इसके स्थान कोई ऐसे बताया नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। भारत खंड, कूपर खंड, कश्मीर खंड, श्रीखंड, संघ खंड, एकपाद खंड, गंधार खंड, कैवर्त और महामेरु खंड इत्यादि। तो ये 9 खंड इसके अंतर्गत आते हैं। अब 9 नदियां हैं, ठीक है, जिसको नाड़ियां कहा गया है। नाड़ियां तो 72,000 है, 10 नाड़ियां आपने देख ली है, लेकिन 9 नदियां यहाँ पे। कौन से? पीनस, गंगा, यमुना। अब गंगा यमुना भी एक प्रकार से ईड़ा पिंगला नाड़ी है ना, सरस्वती नाड़ी है। तो इस प्रकार से इसमें नाड़ियों से भी कोरिलेट किया है। वीनस भी एक नदी है। गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, बिपाशा, शतरूपा, श्रीरात्रि और नर्मदा, ये क्या है? 9 नदियां हैं। ठीक, आगे बढ़े। जी सर। तो ये 9 नदियां 9 नाड़ियों में स्थित है, इसलिए नाड़ी लिखा हुआ है। छोटी नदियां बहुत, और जो छोटी छोटी नदियां रहती हैं वो छोटी छोटी नाड़ियों में विभक्त हो जाती है। ठीक, इसमें कितनी? 9 जो प्रमुख नदियां हैं वो 9 नाड़ियों में बहती है। पीनस, गंगा, यमुना, चंद्रभाग, सरस्वती, बिपाशा, शतरूपा, श्रीरात्रि और नर्मदा। ऐसा वर्णन नहीं किया गया है कि किस नदी किस नाड़ी में बहती है, लेकिन ये कहा गया है कि ये जो नाड़ियां हैं वो, ये जो नदियां हैं वो नाड़ियों में प्रभावित होती है ना। अब आते 27 नक्षत्र, 12 राशियां, नवग्रह और 15 तिथियां। तो 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। क्या है? अश्विनी नक्षत्र। 27 नक्षत्र होते हैं। जब विवाह शादी देख होती है या पर कोई शुभ काम होता है, तब जो है नक्षत्रों की आवश्यकता पड़ती है। कौन सा नक्षत्र चल रहा है, क्या चल रहा है, तो वो सब होता है। तो क्या? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति। स्वाति नक्षत्र आपने पहले देखा होगा कि स्वाति नक्षत्र में अगर पानी केर के पत्ते पर गिरता है, केर के पेड़ पर, केला के पेड़ पर गिरता है, तो वो कपूर बन जाता है। और सीप में गिरता गिरता है, बारिश होती है, सीप में पानी गिरता है, तो वो हीरा बन जाता है। तो ऐसे स्वाति नक्षत्र की बात वहां पे की गई। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भद्रपदा, उत्तरा भद्रपदा और रेवती। ये जो है 27 क्या है? नक्षत्र है। ठीक, तो नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि नक्षत्र कितने हैं। 27। अब आते हैं 12 राशि। आप सब लोग हैं, आपकी कोई ना कोई राशि होगी। तो ये 12 प्रकार की राशियां हैं। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये क्या हो जाती है? 12 राशियां हो जाती है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये तो याद होना चाहिए क्योंकि राशियां की आवश्यकता बहुत पड़ती है।
और नवग्रह है। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह है। 15 तिथियां हैं। 15 तिथियों के नाम क्या है? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या चलता है? पूर्णिमा चलता है। तो माह के प्रथम 15 दिनों में कृष्ण पक्ष चलता है और माह के 15 के बाद जो दिन आते हैं उसमें क्या चलता है? शुक्ल पक्ष चलता है। तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी तिथियों से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, तो ये था आपका तीसरा अध्याय, पिंड संबित या पिंड ज्ञान। ठीक है, पिंड का ज्ञान, ये सब जो चीजें हैं, 7 समुद्र है, 7 पाताल है ना, 21 ब्रह्मांड है, 9 नदियां हैं और 12 राशियां हैं, नवग्रह हैं, 15 तिथियां हैं। इनसे क्या होगा? पिंड का ज्ञान होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, तो अभी तक तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम बना है। क्वेश्चन जो बनता है वो प्रथम द्वितीय से ज्यादा बना है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? चौथा अध्याय। चौथे अध्याय का नाम क्या है? पिंड आधार। क्या है? पिंड का आधार क्या है ना? तो अपरंपरा नाम की निजाशक्ति, है ना? 2 तत्व, कुल और अकुल। कुंडली 2 प्रकार, ये मुख्य विषय है इस अध्याय का। कुंडली 2 प्रकार की, एक प्रबुद्धा, एक अप्रबुद्धा, एक सोई हुई और एक जगी हुई, और सूक्ष्म और स्थूल भी है, और शक्ति के 3 प्रकार है। शक्ति के 3 प्रकार उस आधार पे इन्होंने बता दिए। जैसे जो व्यक्ति जब तप करता है तो उसकी शक्ति जगती है, जग करके वो अगर मूलाधार में है तो अत्य शक्ति है, मध्य नाभि में पहुंच जाएगी, और ऊपर आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र में ऊर्ध्व शक्ति के रूप में जाने जाएगी, कुंडली शक्ति है। तो इसमें अपरंपरा नाम की निजा शक्ति, 2 तत्व है, कुल और अकुल। ठीक, कुल और अकुल क्या है? ये निजा शक्ति के 2 तत्व है, कुल और अकुल। कुल मतलब जो व्यक्त है, और अकुल मतलब जो अव्यक्त है। व्यक्त मतलब जो दिख रहा है, जो परा, सत्ता, अहंता, इस स्फुटता, कला, इन 5 रूपों में भाई समस्त विश्व का आश्रय बनाती है, इसलिए वो कुल है। कुल मतलब जो दिखता है, जो व्यक्त रूप में है। और अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जो नहीं दिखता, है ना? ये स्फुरता है, स्फुरता नहीं है, स्फुरता होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? कुल के अंतर्गत आती है। ओके, जी सर। अव्यक्त के अंतर्गत ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो सर ये परा, जो कुल सत्ता, सर ये जो अहंता, हेलो, सर ये पांच सर ये जो 5 है ये कुल के गुण है एक तरह से। हाँ, इन रूपों में क्या है? बस समस्त विश्व में विश्व का आधार बनाती है, आश्रय बनती है। कौन? ये 5 शक्तियां जो है, निजा शक्ति की 5 शक्तियां हैं। नहीं, मतलब निजा शक्ति के 2 प्रमुख तत्व हुए, एक कुल तत्व और एक अकुल। इसी को कहते हैं व्यक्त और अव्यक्त। तो व्यक्त क्या है? जो दिखाई देता है ना, जो हम देख पाते हैं। तो ये जो परासत्ता, अहंता, स्फुरणा है, इससे क्या होगा? तो इससे क्या है कि विश्व को हम और आप लोग देख पा रहे हैं, है ना? परासत्ता, अहंता, इसमें कुछ इसका वर्णन नहीं किया गया है। समझ में आई? यस सर। कुल को ऐसे समझ सकते हैं
मतलब परा, परा क्या है? जो प्रकाश रूप में अपनी सत्ता सबको प्रकाशित करती है, उसको परा कहते हैं। और उसके बाद क्या है? सत्ता। सत्ता मतलब कि विशेषता, जो प्रकाश रूप होने से अपनी सत्ता, जैसे आप है तो आप समझ लीजिए परा है। आप किसके कारण है? माता पिता के कारण। तो माता पिता आपकी सत्ता है। अहिंसा क्या है? जो अनादिकाल से सिद्ध है, स्वयं विद्यमान है, जिसके समान दूसरा नहीं है। जैसे आप है तो आप अपने आप में एक अहिंसा है ना। और स्फूर्ता क्या है? स्फूर्ता मतलब समाधि, आत्म साक्षात्कार का अनुभव, समाधि की स्थिति अभिव्यक्त करती है, वह स्फूर्ता कहलाती है। चित्त में समाधि का आत्मबोध स्फुरित करना, ये स्फूर्ता है। कला क्या है? कला मतलब जो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप को प्रकाशित करने में स्वयं आकलन करती है, वो कला कहलाती है ना। तो इससे क्या होता है? ये व्यक्त रूप में है, जो जिससे कि समस्त विश्व को देख पाते हैं, जो समस्त विश्व का आधार स्वरूप है। और अव्यक्त में ऐसी कुछ चर्चा नहीं की गई है। ओके, आगे यस देखते सर। हैं। कुंडली दो प्रकार की है, एक प्रबुद्धा और एक अप्रबुद्धा। प्रबुद्धा मतलब क्या है? जगाने, जगी हुई जो है, जागृत अवस्था में जो। और अप्रबुद्धा मतलब सोई हुई जो है ना। तो कुंडलिनी जो है, कुंडलिनी एक होने पर भी तीन भिन्न भिन्न रूपों में जान पड़ती है। तो उसको क्या कहते हैं? जो प्रबुद्ध कुंडलिनी है वो जगने वाली कुंडली है। तो ये एक है, लेकिन ये तीन रूपों में दिखाई पड़ती है ना। कुंडली एक होने पर भी तीन भिन्न भिन्न अर्थों में दिखाई पड़ती है ना। यद्यपि कुंडली महाशक्ति स्वरूपता एक ही है, तथापि स्थान, स्थूल, सूक्ष्म आकार के भेद से वह ऊर्ध, मध्य और अध भेद से विविध कहलाती है। अध क्या है? अध मतलब मूलाधार चक्र में जो स्थित रहती है वो अध कहलाती है। प्रथम या अध शक्ति व्यक्ति को बाह्य जगत से संलग्न रखती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुंडली की अध शक्ति या अध शक्ति व्यक्ति को किस जगत से या कहाँ पर संलग्न रखती है? बाह्य जगत को, सूक्ष्म जगत को? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अर्ध शक्ति है वो मूलाधार चक्र में है, प्रथम है, जो कि बाह्य जगत से जुड़ी हुई रहती है। मध्य शक्ति क्या है? मध्य शक्ति हृदय में रहती है। द्वितीय जीवात्मा का अपने स्वरूप में स्थापित करना। क्या है इसका मतलब? मध्य शक्ति जीवात्मा का अपने स्वरूप में स्थापित करना, प्रबोधन होता है ना। तो ये द्वितीय शक्ति है। तृतीय शक्ति क्या है? ऊर्ध्व शक्ति, जो परम पद की प्राप्ति कराती है। अब नीचे थी तो आद्य शक्ति थी, ऊपर पहुंची तो मत, मतलब बीच में पहुंची तो मध्य है, और जब वो ऊपर पहुंच गई तो ऊर्ध्व शक्ति कहलाई। है कुंडली ही, लेकिन जब वो नीचे है तो आद्य है, मध्य में हृदय में है तो मध्य शक्ति है, जिसमें जीवात्मा का अपने स्वरूप को स्थापित होता है। और ऊपर अगर पहुंच जाएगी तो परम पद में परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। ऊर्ध्व शक्ति परम पद, मध्य शक्ति को प्रबोधन कहते हैं। प्रबोधन मतलब अपने स्वरूप का ध्यान करना। और अध शक्ति को निकुंज, निकुंज निकुंज नाथ कहते हैं। निकुंज नाथ है ना। निकु निकुंज नाथ ऐसे कहते हैं, निकुंज नाथ। अध शक्ति, ठीक, जो बाह्य जगत से संलग्न रहती है। समझ में आई ये चीज? हेलो। हाँ सर, ये थोड़ा सा नहीं आ रहा, ये जो तीन भेद बताए ना, अधा, मध्य और ऊर्ध्व, ये थोड़े से अच्छे से नहीं क्लियर हुए। देखिए, कुंडली शक्ति एक ही है,
ठीक मूलाधार में रहेगी तो आद्य शक्ति है, और वो हृदय में पहुंच जाएगी तो मध्य शक्ति हो गई, और ऊपर सहस्त्रार में पहुंच जाएगी तो ऊर्ध्व शक्ति हो जाएगी। अब एक ही है, कोई व्यक्ति साधना कर रहा है तो सबकी कुंडली पहले कहाँ है, मूलाधार में ही है, लेकिन जब वो साधना करता है, जब करता है, तब करता है, तो उसकी कुंडली जागती है, जागेगी तो मूलाधार में रहेगी तो आद्य कहते हैं उसको। उस समय में क्या है कि अंतः शक्ति व्यक्ति को बाह्य जगत से संलग्न रहती है। इसको क्या कहते हैं, इसको निकुंजनाथ कहते हैं, निकुंजनाथ की संज्ञा दी गई है इसमें। और अब वो शक्ति ऊपर पहुंचेगी मध्य में, बीच में हृदय चक्र में, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रबोधन। क्या कर रहा है, जीवात्मा का अपने स्वरूप में स्थापित हो रहा है, प्रबोध कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है। और ऊपर पहुंच जाएगी तो क्या होगा, ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म पद परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, यानी मोक्ष मिल जाएगा। अब समझ में आ गया? जी सर। सर इनको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं जैसे कि हम सबसे पहले प्राथमिक, फिर माध्यमिक, फिर उच्चतर में पढ़ते हैं, वैसे ही ये भी एक कुंडलिनी का लेवल है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सीधे जाके जो है 12वीं में नहीं पढ़ सकते, पहले आपको वो स्तर पार करके ही आना पड़ेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय में पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से कुंडली नीचे स्वादिष्ट मतलब मूलाधार से स्वादिष्ठान में आएगी, स्वादिष्ठान से मणिपुर में आएगी, मणिपुर से फिर अनाहत में आएगी, तो ऐसे फिर अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से फिर सहस्त्रार चक्र में जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, तो उसी को फिर शक्ति के नाम दे दी। अब समझ में क्लियर हो गया ना? जी सर, हो गया। ओके। अभी क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन है, कुंडली के स्वरूपता कितने प्रकार सत्य सिद्धांत पद्धति में वर्णित है? स्वरूपता पूछे, स्वरूप में क्या बताएंगे? दो, तीन। दो। प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध। सर ये होगा हाँ, मध्य, अध मध्य, ऊर्ध्व। वो स्वरूप नहीं है उसका। कुंडली दो स्वरूप में है, एक तो उसका जगी हुई स्वरूप है, एक सोया हुआ स्वरूप है ना। वो कुंडली के अलग अलग अभ्यास के आधार पे है, साधक की स्थिति के आधार पर है ना। वो उस प्रकार से भेद बताए। वो प्रबुद्धा के 3 भेद हैं और इधर पे कुंडलिनी के भेद बोले ना सॉरी, सर। ये यस सर। अधो, मध्य और ऊर्ध्व, ये प्रबुद्धा कुंडली के भेद हैं। और इधर हाँ, पे कुंडलिनी के पूछा तो 2 आएंगे, जागृत और सुषुप्त। जागृत और सुषुप्त मतलब सोई हुई, प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध स्वरूप है। आप जैसे उसमें पढ़ेंगे ना, उसमें सिद्धानम च परा परम स्वरूपा कुंडली वर्तते अतस्ते पिंड सिद्ध सिद्ध सिद्ध, मतलब योगियों द्वारा कुंडली को स्वरूप के अनुसार दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो सिद्ध जो सोई हुई है वो, और एक जगी हुई है वो, है ना, ऐसे बताया गया है। ठीक है, प्रबुद्ध अप्रबुद्ध चेती द्विविधा, ऐसे बताइए। हेलो, जी सर, अब क्लियर है। हाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5वां अध्याय, इसको देख ही लेते हैं, 2-3 स्लाइड और है। 5वां अध्याय का नाम क्या है? पिंड, सर आज इतना ही करें क्या? पिंड समरस भाव, है ना, पिंड समरस करण या समरस भाव। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये ऊपर ऊपर याद रखना है। तो योग मार्ग क्या है, पाखंड मार्ग क्या है, और सिद्धि के बाद योगी का भेष कैसा हो जाता है, और योग का भेष धारण करने का क्रम क्या है, गुरु की महत्ता
साधना के 4 सोपान, जिसको सहज, संयम, सोपाय और अद्वैत कहते हैं। और योगी को 1 से 12 वर्ष में मिलने वाली सिद्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें मैंने नोट्स बनाया था, शेयर कर देंगे। पर ब्रह्म और स्वपिंड को जानकर स्वयं परम पद में समरस विलीन कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पिंड पद समरसता, है ना। पर अपने स्वयं का पिंड को जानकर स्वयं परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पिंड पद समरस भाव। परम पद पाने का जो प्रदर्शक है वो कहना है कौन है? सदगुरु है। गुरु की त्रिकाल वंदना करना चाहिए। योग मार्ग में सच्चा मार्ग, योग मार्ग ही सच्चा मार्ग है, अन्य सभी पाखंड और कपट के मार्ग है। इसमें बात की गई ना योग मार्ग, तो योग मार्ग ही सच्चा मार्ग है। योग का आचरण करना ही सच्चा मार्ग है, और सभी जो है पाखंड मार्ग कहलाते हैं। योगी की वेशभूषा, योगी की वेशभूषा क्या है कि हाथों में शंख हो, कान में मुद्रा धारण हो, है ना, केस रोम ना काटना, अमरीपान क्रिया द्वारा अमर वाणी का रसपान करना, अभ्यास द्वारा उत्पन्न पसीने को मलना, एकांत में रहकर जप करना, भैरव को जानकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करना, शंखनाद, कोपीन, पादुका धारण करना, अंग वस्त्र कंबल छत्र धारण करें, बेत्र मतलब डंडा, डंडा हो, कमल जिसको ब्रह्मदंड बोलते हैं, शरीर पर भस्म लगाना, मस्तक पर त्रिपुंड लगाना, सदैव गुरु का चरणों का ध्यान करना। ये क्या चीज बताई? ये योगी की वेशभूषा बताई है। ये सब यहाँ पे बताई है ना। पिंड साधना पूर्ण होने पर उस योगी को गले में, हाथों में शंख, कान में मुद्रा धारण करनी चाहिए, शरीर के रोम को नहीं काटना चाहिए। अमरीपान क्रिया शस्त्रार द्वारा, अमरीपान क्या? शस्त्रार के द्वारा एक बिंदु अमृत रस टपकता है, उसको पान करना चाहिए, वो अमरीपान है। प्राणायाम तथा आसनों के अभ्यास से जो पसीना उत्पन्न होता है उसको लेपन करना। ये क्या है? योगी की वेशभूषा है। एकांत में एकांतवास करते हुए गुरु दीक्षा के अनुरूप संध्या वंदन, जप आदि निर्मल चित्त से करना चाहिए तथा भैरव की मूर्ति, जो महासागर पिंड में बताया था ना, श्रीकंठ, भैरव, शिव, रुद्र, तो वो 8 मूर्तियां, तो इसमें भैरव की मूर्ति का ज्ञान उसकी यथाविधि पूजा अनुसार करना चाहिए। और क्या करना चाहिए साधक को, योगी को? तो तीव्र शंख करना चाहिए, शंखनाद मतलब शंख बजाना चाहिए। कौपिन धारण, कौपिन मतलब लंगोट धारण करना चाहिए। पैरों में पादुका खड़ाऊ पहननी चाहिए। पहनने के लिए अंजला यानी धोती के रूप में वस्त्र का, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल, और वर्षा या धूप से बचने के लिए छाता होना चाहिए। कुत्ता बिल्ली से रक्षा हेतु बेत, है ना, बेत मतलब डंडा। जल पीने के लिए कमंडल, कमंडल रहता है ना, जिसमें जैसे आपने किसी साधु मुनि महात्मा को देखा हो, कमंडल रखता है। और शरीर पर भस्म तथा मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का तिलक लगाना चाहिए। सदा गुरु चरणों का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम कर साधना में लगे रहना चाहिए। ये किसके गुण बता दिए? योगी की वेशभूषा बता दी। अब देखिए, अब योगी की वेशभूषा ऐसे बता दी, ये चीजें आ जाए और इसमें से पूछ लिया जाए कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार योगी की वेशभूषा क्या है, तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। क्रम में भी पूछा जा सकता है ना, कि पहले क्या करना चाहिए, मोटा मोटा क्रम। और इसमें कुछ और चीजें भी दे सकती है, दे सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। चीजें समझ में आई योगी की वेशभूषा? जी सर। गुरुकुल परंपरा, साधना की 5 परंपरा। तो वो परंपरा 5 संतान कौन कौन सी है? 5 संतानों के देवता, 5 संतान ये है। आई संतान, आई नाथ, बिलेश्वर, विभूति धारण नाथ और योगीश्वर। योगेश्वर किसको कहते हैं? भगवान श्री शंकर भगवान को योगेश्वर कहते हैं, योगीनाथ कहते हैं। योगेश्वर
भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। तो आईनाथ, बिलेश्वर, विभूति धारण, नाथ और योगीश्वर, ये क्या है? 5 संतान है और इनके 5 देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। किसके कौन देवता है ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। तो जो आईनाथ है उसके हैं ब्रह्मा, ठीक। जो बिलेश्वर संतान है उसके हैं विष्णु, और जो रुद्र है उसके विभूति विभूति संतान के जो है वो रुद्र है। नाग संतान के जो है वो ईश्वर है, और सदाशिव किसके हैं? योगेश्वर, योगेश्वर सदाशिव। आई विधि, ऐसे याद कर सकते हैं, आई विधि ना योग, आई भी आई भी ऐसा कर, आई भी ना आया योग, ऐसे याद कर सकते हैं 5 संतानों को। और इसका क्रम तो आपको पता ही है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। तो आईनाथ के ब्रह्मा, बिलेश्वर के विष्णु, विभूति के रुद्र, और ईश्वर नाथ के और सदाशिव योगेश्वर के 5 संतान है और उनके देवता। अब 5 अवस्थाएं भी है, तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुरीय और तुरीयातीत, ये 5 प्रकार की क्या है? अवस्था है। सदगुरु कौन है? जो व्यक्ति अत्यंत बोध शिष्य के 8 प्रकार पास बंधनों को करुणा रूपी तलवार से काटकर पूर्ण आनंद प्राप्त कराता है, वो क्या है? सदगुरु है ना। 8 प्रकार के बंधन बताए हैं, तो 8 प्रकार के बंधनों को 8 पासों का नाश कर दे, वही क्या है? सदगुरु है। एकमात्र गुरु ही परम पद की प्राप्ति करवा सकता है, अन्य कोई नहीं करवा सकता। तो इसमें क्या है? 8 पास मतलब बंधन, 8 बंधनों को जो काट दे वो क्या है? सदगुरु कहलाता है। अभी बंधन कौन कौन से हैं? इसमें ऐसा नाम कुछ नहीं दिया गया, ओके। जी सर। तो ये आपका जो है वो 5वां चैप्टर था, पिंड समरस भाव, वो भी समाप्त होता है। ये जो ये ऊपर बताया ना, साधना क्रम के 4 सोपान, सहेर, संयम, सोपाय और आत्युत, तो ये भी पता होना चाहिए। परम पद प्राप्ति के उपाय है ना, मोक्ष प्राप्ति के उपाय है ये 4। अब आता है 6वां अध्याय। 6वें अध्याय का नाम क्या है? श्री अवधूत योगी के लक्षण। अवधूत योगी के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर बताया। तो अवधूत योगी के लक्षण क्या? 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। त्रिदंडी पूछ लिया जाए, त्रिदंडी क्या है ना। त्रिदंडी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? तो माया, कर्म और कला, कर्म, कला, माया, ये तीनों चीजें त्रिदंडी के अंतर्गत आती। 5 प्रकार के मत क्या है? मध्य, मास, मीन, मुद्रा और मैथुन, ये 5 प्रकार के मकार है। और नाड़ियां, नाड़ी का, नाड़ी शुद्धि का भी वर्णन है इसमें। किसे मोक्ष मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इसका वर्णन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं। अनेक उपासकों का परिचय भी है, किस सच को ज्ञान दें, किसको ना दें, ये भी 4 पुरुषार्थों की कामना की गई है। श्री नित्य अवधूत योगी क्या है? शंख, पादुका, मृगचर्म, शैली, मेखला, कट स्नान, कुंडल, अक्ष, अक्ष विश्रांति मतलब रुद्राक्ष, दंड, करपर, योगपट और मुद्रा इत्यादि जो है वो करेगा। तो ये नित्य अवधूत योगी के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। शंख बजाएगा, उसको मृगचर्म पर बैठेगा, शैली उसकी अच्छी होगी, मेखला कमर में बांधेगा, कुंडल होंगे, है ना, रुद्राक्ष धारण करेगा, दंडा रहेगा, खरपर रहेगा, योग पट रहेगा और मुद्रा में रहेगा। जी सर ये जो 5 मकार में मीन बोला है, तो मीन का मतलब क्या होता है?
मीन एक प्रकार की राशि है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। मैं बुक देख रहा था, उसमें कुछ ऐसा बोला नहीं। मीन राशि पढ़ा ना, लास्ट की जो राशि है 12वीं राशि, वो मीन है। सर और मीन मकार मतलब तो के मछली भी होता है ना? डाल दिया है क्या? सर मीन मतलब तो मछली भी होता है ना? सूर्य आवाज नहीं है, इसका क्या करेगा? सर मीन मतलब तो मछली भी होता है ना? हाँ, मीन मतलब मछली होता है, बिल्कुल।